गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज का ये जो अवसर है वो अत्यंत ही पवित्र अवसर है। और पवित्र अवसर इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने अपना हृदय का स्थल कह करके पुकारा, ये जो शांति कुंज का युग तीर्थ है, इस शांति कुंज की युग तीर्थ का लगभग आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में बसता है और छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा शांति कुंज में बसता है। तो एक अत्यंत ही पवित्र अंचल के साथ जो आज इस माध्यम से जुड़ पाने का, वार्तालाप कर पाने का, आप लोगों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से हम लोगों को प्रेरित हो पाने का जो अवसर मिल रहा है, सौभाग्य का अवसर है। और जब ऐसे सौभाग्य के अवसर पर हम लोग माँ गायत्री के इस महामंत्र को कहते हैं तो उसका उद्देश्य भी भिन्न हो जाता है। माँ गायत्री का ये जो महामंत्र है, इसका उद्देश्य ही मनुष्य में देवत्व के जागरण के स्वप्न को साकार करके दिखाना है। हम लोग बाहर से तो महसूस नहीं कर पाते, पर जो मनुष्य का चित्त है, मन है, अंतःकरण है, इसके ऊपर न जाने कितने जन्मों की यात्राओं की स्मृतियां छूटी हुई, कुसंस्कार है, कर्म है, कुकृत्य है, न जाने हम लोगों से क्या क्या घटनाक्रम घटे। और उन सब की जो स्मृतियां हैं, उन सब के जो संस्कार हैं, उन सब की जो कालिक है, वो हमारे चित्त पर जम गई। और जब तक उसकी शुद्धि नहीं हो पाती, जब तक उसका निराकरण, उसका निवारण नहीं हो पाता है, तब तक मनुष्य का व्यक्तित्व श्रेष्ठता की ओर बढ़ नहीं पाता है। बाहर से व्यक्ति कितना भी सुंदर लगे, पर यदि भीतर से व्यक्तित्व के अंदर कुरूपता है तो उसका कोई लाभ तो होता नहीं। व्यक्ति यदि कुरूप हो और बाहर बड़े सुंदर से आभूषण टांग ले तो सुंदर थोड़ी हो जाता है, कुरूपता और भी विभत्स हो जाती है। वैसे ही यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो संकीर्ण है, क्षुद्र है, संकुचित है, तो बाहर के जो शोभा के घटनाक्रम है वो उसके अंदर कुछ दे करके नहीं जाते, बल्कि व्यक्तित्व की कमजोरी को और भी स्पष्ट कर देते हैं। चंगेज खां का उदाहरण आता है कि जब चंगेज खां भारत आया तो उसने देखा कि सब डर रहे हैं लोगों का। जब वो निरपराधों का खून कर रहा था तो अनेकों लोग उसको देख करके घबराते थे, पर संत नहीं घबराते थे। उसको लगा कि भाई ये क्यों नहीं घबरा रहे। उसने लोगों से कहा कि ये लोग कौन है जो घबराते नहीं। बोले किसी से डरते नहीं। तो संतों को पकड़ कर के लाया, कुछ निरपराध लोगों को रखा और उनके गर्दन पर तलवार रख दी। बोले मैं इनको मार डालूंगा। तो संत बोले भाई क्यों मार डालेगा, इनने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। बोले मैं तुमको डराना चाहता हूँ। संत बोले हम किसी से डरते नहीं। बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ। बोले हाँ जानते हैं, चंगेज खां हूं। बोले जानते हो कि मैं कितनी कीमत है मेरी, कितना मूल्य है मेरा, कितना मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। बोले हाँ जानते हैं, तेरी कीमत कितनी है। बोले कितनी। बोले 50 रुपए। क्या बात करते, 50 रुपए का तो कुर्ता पहना है मैंने, चंगेज खां बोला। संत बोले भाई कुर्ते की ही कीमत बता रहे हैं, तेरी कीमत तो शून्य है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व तो किसी मूल्य का नहीं होता, तो जो कीमत रह जाती है वो बाहर के दिखावे की रह जाती है, भीतर का कोई मूल्य नहीं होता। और जो गायत्री का मंत्र है वो व्यक्ति को भीतर से मूल्यवान बनाता है। जो हजारों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के एक एक अंचल के अंदर घूम रहे हैं, वो बाहर से चाहे कुछ भी पहन करके घूमे, पर वो अपने आप में हीरे के रूप में घूम रहे हैं। उनके अंदर का जो देवत्व है, जो आज छत्तीसगढ़ की शान बन गया है, और हर कोई छत्तीसगढ़ के गायत्री परिवार का, बस्तर के गायत्री परिवार का उदाहरण हर स्थान पर देता हुआ नजर आता है, उसके पीछे वही मनुष्य के अंदर देवत्व के जागरण की कथा विद्यमान है। एक बार उसी शक्ति को, उसी सामर्थ्य को, उसी सत्ता को हम लोग स्मरण करते हैं जो मनुष्य के भीतर इन देवीय, ईश्वरीय महान संभावनाओं के जागरण का माध्यम और सेतु बनती है। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में माँ गायत्री की प्रेरणा एक अच्छे संकल्प को जन्म दे, इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के देवीय दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला के अवसर पर, जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से शांति कुंज की इस पवित्र तीर्थस्थली से आदरणीय
ओम प्रकाश मामा जी के साथ, आदरणीय गायत्री चाची जी के साथ, आदरणीय सुखदेव निर्मलकर जी भाई साहब के साथ, हम लोगों की ईएमडी की सभी समस्त टीम के साथ आप लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं, तो ये अवसर निश्चित रूप से नई संभावनाओं को लेकर के आया है। अभी आदरणीय सुखदेव भाई साहब बता ही रहे थे कि ये जो समय है वो आपत्तिकाल का समय है। मनुष्य के जीवन में समय दोनों ही तरह के आते हैं, सामान्य तो हमेशा ही रहते हैं, पर जो असामान्य समय होते हैं, असाधारण समय होते हैं, भूतपूर्व समय होते हैं, ऐतिहासिक समय होते हैं, आपत्तिकाल के समय होते हैं। इन समयों में व्यक्ति के संकल्प की, निष्ठा की, साहस की, पराक्रम की, शौर्य की, संवेदना की, इन सारी चीजों की परीक्षा एक साथ हो जाती है। हम लोग जीवन भर में कुछ पढ़ते हैं, पर जो एक रात की पढ़ाई है उसका निर्धारण एक ही दिन में हो जाता है। मैं कई बार बताता हूँ इस घटनाक्रम को कि जब एमबीबीएस पढ़ रहा था तो पहला बैच था हम लोगों का, और वो भी गुरुदेव का आशीर्वाद ही था, क्योंकि हम लोग यहीं शांति कुंज में घर में ही बैठ के पढ़े हैं। यहीं एक ही स्थान पर गुरुदेव ने इसी सामने वाला जो त्रिपदा भवन बन रहा था उसके छत पर गायत्री विद्यापीठ को शुरू किया था। जब उसकी छत बन गई तो हम प्रज्ञा भवन की छत पर आ गए, प्रज्ञा भवन की छत बन गई तो हम लक्ष्मी भवन की छत पर चले गए। तो ऐसे छठी सातवीं तक तो हमारी पढ़ाई जो थी वो शांति कुंज की छतों पर ही होती रही। तो बहुत दिनों तक कहीं पर कोई प्रवेश का अवसर नहीं मिला। तो जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत जाओ, जहां चिंता मत करो, जहां जाएगा पहला होएगा। और वो ऐसा आशीर्वाद रहा कि गायत्री विद्यापीठ से निकला तो पहला रहा, यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ चिन्मय डिग्री कॉलेज खुल गया था, उसका पहला विद्यार्थी रहा, वहां से निकला तो संयोग से हिमालयन मेडिकल कॉलेज का भी पहला ही विद्यार्थी रहा, वहां से निकला तो बाहर जाने वाला भी पहला ही रहा। तो गुरुदेव के जो शब्द थे वो एकदम मंत्र की तरह से बने। पर जिस कारण से वो घटनाक्रम सुनाया, वो कारण ये था कि चूंकि हम लोगों के सीनियर नहीं थे, तो हमें कोई बताने वाला नहीं था मेडिकल कॉलेज में कि आपको कैसे किसी चीज के लिए ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। और जब एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद पहला जो केस देखने को मिला, वो केस एक ऐसे बच्चे का था, और वो दिन रात मुझे अभी भी याद है। पहली रात थी, मेरा नाम सी से पड़ता है, तो जो पहले के तीन विद्यार्थी थे वो तीनों ही लड़कियां थी। तो जो हमारे सर थे उनने उनको घर भेज दिया और कहा कि जिनमें तुम ड्यूटी कर लो। तो मैं रात की ड्यूटी कर रहा था, और उन दिनों में इतने पेशेंट भी नहीं आते थे। पहली ड्यूटी थी हमारे मेडिकल कॉलेज की, पहली इमरजेंसी एक मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा थी। तो एक जो पेशेंट पहुंचा, वो एक कर्णप्रयाग से ऊपर एक इस गांव पड़ता है मुंदौली, मुंदौली से ऊपर एक गांव पड़ता है वाण, वहां से था। और उसके पीछे भालू पड़ गया, भालू पड़ गया तो एकदम खाई में कूद गया, उसके दोनों पैर की जो हड्डियां थी वो फ्रैक्चर हो गई। सामान्य क्रम में आप प्लास्टर वगैरह करें तो ऐसा व्यक्ति ठीक हो जाएगा कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के रिहेबिलिटेशन के बाद। पर चूंकि इतनी दूर में वो गांव था, वहां से उसको शहर लाते लाते और शहर के बाद हमारे पास तक लाते लाते, उस समय में हमारा मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड का अकेला मेडिकल कॉलेज था, कुल 7 दिन लगे। और 7 दिन में आते आते उसका जो पैर था उसमें बुरी तरह से सेप्सिस हो गया था। हमारे जो ऑर्थोपेडिक के कंसल्टेंट थे उनने कहा कि जिनमें इसमें एम्पुटेशन के अलावा, इसके पैर को काटने के अलावा और कोई अब चारा बचा नहीं है। और मुझे अभी भी याद है कि वो लड़का बिल्कुल जवान ही था, और उसने हाथ एकदम कस के पकड़ा कि भैया कैसे भी करके आप पैर को बचा लो, पर हम बचा नहीं पाए। आंखों में आंसू थे और कुछ कर नहीं सकते थे। तो एक जो हमारे सर ने बात कही उस दिन, वो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी 5 साल की पढ़ाई एक तरफ और एक दिन की इमरजेंसी एक तरफ, इस एक दिन में तुम डॉक्टर बन गए। बस वही हम लोगों के साथ घट रहा है दोस्तों। हम लोगों ने जो जीवन भर पढ़ा, उस समय एक तरफ और आज का आपत्तिकाल एक तरफ। इस अकेले आपत्तिकाल के अंदर हम लोगों के लोक सेवी बनने की परीक्षा ली जा रही है, हम लोगों के सृजन सैनिक बनने की, युग शिल्पी बनने की, उन सारे सिद्धांतों को अपनाने की, उन सारे चिंतनों को अपनाने की, उन सारे सूत्र संकेतों को अपनाने की परीक्षा ली जा रही है, जिसको चलने की प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य ने, उनके जीवन ने, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने अहर्निश हम लोगों को प्रदान करी। आज का जो समय है वो उसी परीक्षा को लेकर के हम लोगों के सामने आया है। क्योंकि आज की जो चुनौती है और आज की जो समस्या है, वो वातावरण की विभत्सता की समस्या है। हम लोग हिंदी में, संस्कृत में दो तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं पर्यावरण और एक को बोलते हैं वातावरण। परि और आवरण, इन दो शब्दों को मिला लें तो शब्द बन जाता है पर्यावरण। पर्यावरण वो है जो आपको दिखाई पड़ता है, मौसम है, जलवायु है, वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, पहाड़ है,
ये सारे के सारे पर्यावरण का हिस्सा है। गर्मी ज्यादा हो जाती है, भगवान बादल भेज देते हैं, बादल बरसते हैं, मानसून आ जाता है, उसके बाद पत्ते झड़ जाते हैं, वसंत आ जाता है। ये क्या है, ये बदल रहे हैं, ये हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, पर्यावरण का हिस्सा है। पर एक और ऊर्जा का घेरा है जिसको आप देख तो नहीं सकते पर महसूस अर्चन कर सकते हैं। हम लोग इस कक्ष में बैठे हैं, अलग वातावरण है। अभी हम ऊपर चले जाएंगे और गुरुदेव के कक्ष में चले जाएंगे तो एकदम वातावरण भिन्न हो जाएगा। हम लोग यदि अखंड योग दीप के सामने चले जाएंगे, वातावरण भिन्न हो जाएगा। वंदनीय माता जी कक्ष में चले जाएंगे, वातावरण भिन्न हो जाएगा। अभी हम लोग सजल श्रद्धा पर जाकर के बैठेंगे, वातावरण भिन्न हो जाएगा। मंदिर का वातावरण अलग है, मरघट का वातावरण अलग है। आदमी तीर्थ में बैठता है तो अलग अनुभूति करता है, क्लब में बैठता है अलग अनुभूति करता है। जगह जगह के वातावरण के अंदर अंतर आ जाता है उस जगह की ऊर्जा के अनुसार। तो एक परिकर वो है जो हमारे से बाहर का है, जिसको हम देख सकते हैं, पर्यावरण कहलाता है। और आज दुर्भाग्य से पर्यावरण प्रदूषित है। और एक परिकर वो है जो हमारे चारों ओर ऊर्जा का आवरण बनाता है, वातावरण कहलाता है। और दुर्भाग्य से आज वातावरण भी विकृत है। वातावरण यदि सकारात्मक होता है तो इंसान का चिंतन सकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक होता है तो नकारात्मक हो जाता है। आप में से हर एक को स्मरण होगा कि जब गुरुदेव से मिलने के लिए आते थे तो वातावरण कैसा महसूस होता था। गुरुदेव के पास जाए तो व्यक्ति निर्विचार हो जाता था, उनके चरणों को छुआ तो ऐसा लगता था कि जीवन भर के कष्ट चले गए, दुख चले गए, क्लेश चला गया। आदमी के अंदर आध्यात्मिक उन्नति की अभिप्सा जन्म लेने लग जाती थी। भाव जो है आदमी के पवित्र हो जाते थे, सोच एकदम शांत हो जाती थी, मन के विचार झड़ जाते थे, प्रश्न चले जाते थे। उस जगह की ऊर्जा, उस जगह का वातावरण ऐसा लगता था कि किसी और लोक से कुछ चिंतन निकल करके आया है। तो जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। तो ये बातें मैं इस आशय से बोला दोस्तों कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं। पर्यावरण भी प्रदूषित है और इंसान का मन भी प्रदूषित है। बाहर हवा में भी जहर है और इंसान के मन के अंदर भी जहर है। और परिणाम में जो निकल करके आया है वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है। परिणाम में जो निकल करके आया है वो पीड़ा और पतन है। पीड़ा का अर्थ सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं होती, पीड़ा तो व्यक्तिगत है और पतन सामाजिक है। पीड़ा का अर्थ जो है वो सिर्फ आदमी की शरीर की पीड़ा से नहीं है, भावनात्मक पीड़ा भी है, मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी है, आदमी के चिंतन की पीड़ा भी है, अपने को खो जाने की पीड़ा भी है, एक दूसरे के प्रति घटने वाले विश्वास की पीड़ा भी है। ये दुख दर्द तो है ही, ये पीड़ा तो है ही। आदमी की आज की परिस्थितियां आप देखिए, कोरोना के संक्रमण के अंदर कितनी सारी पीड़ा की परिस्थितियां हैं, एक से एक दुखद घटना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, वो बच्ची जो है खुद तो 26-27 साल की है, उसकी भाभी का देहांत हो गया तो उसकी 2 साल की बच्ची को पाल रही है। मामा जी का देहांत हो गया है तो मामा जी की जो बच्चियां हैं वो उनके घर में। 26-26, 27-27 साल के बच्चे हैं जिनकी आंखों के सामने इस तरह का कहर बरपता चला जा रहा है, जहां पर उनको अपनी उम्र से कई गुना आगे की जिम्मेवारियां लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जो बच्चे हॉस्पिटल्स को संभाल रहे हैं, कल ही हम लोग सीएमओ से बात कर रहे थे कि जो वहां पर आकर के नर्सिंग संभाल रहे हैं, जो बच्चे आकर के मेडिकल की जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर हैं वो तो अभी पास होकर के लौट रहे हैं। उनके जीवन में एकदम से ऐसी जिम्मेवारी का क्षण आ गया है जहां पर उनको ये सारे निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। पीड़ा कदम कदम पर बिखरी पड़ी है दोस्तों। इस समय दुख है, दर्द है, क्लेश है, कष्ट है, परेशानियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि युद्ध का समय होता था, आदमी यदि दुर्घटना में अपने आप प्राण त्यागता था, किसी और घटना से छोड़ता था, भूकंप था, अन्य घटनाएं थी, तो कम से कम व्यक्ति अपनों को देख तो पाता था। अभी के समय की पीड़ा तो यह है कि व्यक्ति अपने ही घर में अकेला हो गया है, कई कई बार तो अपने ही घर वालों को देखने से वंचित रह जाता है और शरीर चला जाता है। बहुत ही दुख है, पीड़ा बहुत ज्यादा है। और जो पतन है वो सामाजिक है, दुराचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, सब सामाजिक पतन की परिभाषाएं हैं। इनके विषय में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति जानता है। और चूंकि उद्देश्य नकारात्मक को बोलना कम है, सकारात्मक को बोलना ज्यादा है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पीड़ा पतन की परिस्थितियां हैं, यदि हम लोग गंभीरता के साथ देखें तो ऐसा थोड़ी है कि पहली बार आई है, हजारों बार पहले आ चुकी है। यदि पहले ना आई होती तो भगवान ने वो संकल्प किसके लिए लिया होता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आता हूं मैं। भगवान ये नहीं कहते कि मैं आ रहा हूं, भगवान ये कहते हैं हर युग में आता हूं, संभवामि युगे युगे, हर बार आता हूं। ये मेरा अंतिम संस्करण नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा अंतिम अवतरण नहीं है, हर बार आता हूं, जब जब आवश्यकता होती है तब तब आता हूं, एज इन वेन नेसेसरी। जब मेरे को आवश्यकता लगेगी कि हाँ
अधर्म ज्यादा बढ़ गया है, अनीति ज्यादा बढ़ गई है, अंधकार ज्यादा बढ़ गया है और इसके अंदर संतुलन करने की आवश्यकता है, तो आऊंगा, आप आने से रोक नहीं सकते हो। भगवान कहते हैं मैं आता हूं। अंधकार ज्यादा होएगा तो भगवान सूर्य का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। ये जो परिस्थितियां हैं वो ये बताने के लिए आई है कि ऐसा भगवान बार बार करते आए हैं। जब अंधकार ज्यादा हुआ है तो भगवान ने अवतरण की परिस्थितियां बनाई हैं। जब जब समस्या ज्यादा आई है तो भगवान समाधान लेकर के आए हैं। जब जब अधर्म ज्यादा बढ़ा है भगवान ने धर्म का बेड़ा अपने कंधे पर लिया है। जब जब अनीति ज्यादा आई है तो भगवान ने नीति की प्रतिष्ठा की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ली है, और इस बार भी ली है। जो प्रज्ञावतार की भूमिका है गुरुदेव की, वो इसी भाव के साथ आई है कि ये जो इंसान के चिंतन के अंदर अप्रज्ञा आ गई है, इंसान के चिंतन के अंदर जो ये अनीति आ गई है, इंसान के चिंतन के अंदर जो ये अविद्या आ गई है, इसका निराकरण करने के लिए जिस प्रज्ञा की आवश्यकता है, जिसको पातंजलि कहते हैं ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, कि उसका अवतरण श्लोक से नहीं होता है, उस लोक से होता है। उस प्रज्ञा को इस धरती पर लाने की जिम्मेवारी इस युग के भगीरथ की है, परम पूज्य गुरुदेव की है। गंगा दूसरे लोक से आती है, लेकर के भगीरथ आते हैं। प्रज्ञा दूसरे लोक से आती है, लेकर के गुरुदेव आते हैं। इस युग के भगीरथ परम पूज्य गुरुदेव की जिम्मेवारी है कि इस सृष्टि के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को लेकर के आ रहे हैं। आप दुर्गा सप्तशती को पढ़िए। दुर्गा सप्तशती में जब जब असुर जो है हावी हो जाते हैं तो उनका निराकरण करने के लिए माँ दुर्गा आती है। मधु और कैटभ को मारने के लिए आती है। मधु मतलब मीठा, कैटभ मतलब कड़वा। एक का मतलब है राग, दूसरे का मतलब है द्वेष। राग और द्वेष बढ़ जाएंगे तो कौन आएगा? मां आएंगी, प्रज्ञा आएगी। और प्रज्ञा आने के बाद राग द्वेष का निराकरण करेगी। राग द्वेष से मुक्त करने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रज्ञा की है। उसके बाद जब मध्यम चरित्र आता है तब भी आती है। महिषासुर को मारने के लिए आती है। महिष का मतलब अहंकार, अहंकार को नष्ट करने के लिए आती है। और महिषासुर अकेले थोड़ी आता है। आप हिंदी फिल्मों में देखो, विलन अकेला आता है क्या? विलन के साथ पहले उसके जो साथी होते हैं, थोड़े चोर चपाटे, वो आ जाते हैं पहले हल्ला गुल्ला मचाने के लिए। वो जब आएंगे तब विलन बाद में आता है। वैसे ही महिषासुर है, वो एकदम अंतिम अध्याय में आएगा। उससे पहले तो अपने साथियों को भेजता है कि भैया तुम लड़ करके आओ। पहले तो साथियों में लड़ने के लिए कौन आता है? सबसे पहले आता है जो हा करता हुआ आ रहा है, चिक्षुर आ रहा है। और चिक्षुर का मतलब कीड़ा। चिक्षुर का मतलब छोटा सोचने वाला। कीड़ा क्या करता है? छोटा सोचता है। जितना उसका है उतना उतना सोचेगा। योग वासिष्ठ में कहानी आती है, बड़ी प्यारी कहानी आती है। उसका मर्म बड़ा प्यारा है। कहानी है कि एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट, आप सोचो पूरी धरती पर उनका राज्य था। कम उम्र में देहांत हो गया उनका। देहांत हो गया तो पत्नी रो रही, सब लोग रो रहे कि इतना बड़ा साम्राज्य है, बच्चा छोटा सा है, राजा के बगैर कैसे संभालेंगे। महर्षि अगस्त्य गुजर रहे थे, उनको करुणा आ गई। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि ऐसा है भाई कि मैं उनको जीवन दे दूंगा, बस इतना है कि उनको राजी करना पड़ेगा कि शरीर के अंदर आ जाए। बोले राजी करना पड़ेगा मतलब राजा क्यों नहीं आएंगे? चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको आने में क्या तकलीफ होगी? बोले अरे भाई वो कीड़ा बन गए हैं, और कीड़ा बनकर इसी बाघ के अंदर जन्म ले लिया है। बोले वो आना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो बहुत कह रहा हूं, आप लोग कह करके देखो। तो उनने कीड़े को शक्ति दी कि कीड़ा बात कर सके। पत्नी को बुला लिया, मंत्रियों को बुला लिया, राज्य के सभी सभासद आ गए। कीड़े को बोला गया, कीड़े से बोला लोगों ने कि भाई आप छोड़ दीजिए उस शरीर को, इसमें आ जाइए। राजा बोले मुझे तो कीड़ा बन के बड़ा अच्छा लग रहा है, अब नहीं आऊंगा मैं तो इस कीड़ों का राजा बन गया, मैं कीड़ों की रक्षा करूंगा। तो योग वासिष्ठ में उस कहानी के बाद आता है कि जिसका चिंतन जहां पर संकुचित हो जाता है वो वहीं पे अपनी वासनाओं को लगा करके बैठ जाता है। तो पहला जो राक्षस आया उसका नाम था चिक्षुर। दूसरा आया, उसका नाम था चामर। चामर का मतलब जो चमड़ी के अलावा और कुछ नहीं देखे। कुछ लोग होते हैं ना, बस चमड़ी का सौंदर्य देखना है और कुछ नहीं देखना। वैसे ही दूसरा राक्षस था चामर। तीसरे का नाम था उदग्र। अपना पेट भर लिया, इसके अलावा कोई चिंता नहीं। हमारा पेट भर जाना चाहिए, दूसरा भूखा रह जाए। चौथे का नाम था महाहनु। महाहनु का मतलब जो भी मिलेगा वो खाएंगे, गंदा मिलेगा गंदा खाएंगे, अच्छा मिलेगा अच्छा खाएंगे, चिंता नहीं। चौथे का पांचवे का नाम था बास्कल। बास्कल का मतलब दूसरे को कष्ट दे करके सुख लेने वाला। फिर का नाम था असिलोमा। असिलोमा जिसके लोम लोम के अंदर हिंसा भरी हुई हो। फिर जो अंत में आया राक्षस महिषासुर से पहले, उसका नाम था विडालाक्ष। विडालाक्ष का मतलब, विडाल का मतलब बिल्ली, अक्ष मतलब आंखें, जिसकी आंखें बिल्ली की तरह। बिल्ली की आंखें कैसी होती हैं? एकदम लगी रहती है। दूसरा, जैसे ही जो है आपकी नजर हटी कि बिल्ली आपका दूध लेके भागी, बस। अब आप ये सोचो कि आज के जमाने के जो असुर हैं उनके नाम इतने अच्छे अच्छे नहीं है। ऐसा असिलोमा, विडालाक्ष, चिक्षुर, चामर, संस्कृत निष्ठ जो है नाम लेके नहीं घूम रहे, काम वैसे ही कर रहे हैं।
तो आज के जो समय के असुर है वो हर जगह पर घूम रहे हैं, और इस अंधकार को दूर करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है दोस्तों। ये जो समाधान है बाहर नहीं है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आदमी यदि सरकार को एप्लीकेशन लिखे कि साहब बहुत सारे इस समय में अंधकार हो गया है, पीड़ा पतन बहुत ज्यादा है, आदमी के मन में बहुत सारी टेंशन हो गई है, जरा आप कुछ करो, तो सरकार क्या करेगी? सरकार मंत्रालय खोलेगी क्या अंतःकरण को बदलने के लिए? कि नहीं कल से 12 बजे के बाद जितने बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे बुद्ध बनेंगे? ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो बदलने के लिए इंसान के अंतःकरण को बदलना तो अनिवार्य हो जाता है। जो गुरुदेव के दो सूत्र हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, वो पूरी संसार को बदलने के लिए पर्याप्त है दोस्तों। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा, बाकी की सारी बातें व्यर्थ हैं। आदमी का अंतःकरण जो है वही ही इंसान के परिवर्तन की धुरी है। इंसान यदि अंदर से बदल गया, सोच बदल गई, भावनाएं बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, उसका चिंतन बदल गया, तो सब कुछ नया हो जाता है। फोन है, फोन में से यदि आप सिम जो है निकल करके दूसरा डाल दो, बस एकदम नया नंबर चलने लग जाता है, नए नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाएगा, नया उसके अंदर इंटरनेट चलने लगेगा। हर व्यक्ति के अंदर का सिम निकालना है और उसके अंदर नया सिम डालना है। आप गुरुदेव वाला जो इंटरनेट है वो उसके अंदर डाल दीजिए। अब के समय में गायत्री परिवार का जो सिम है वो हर व्यक्ति के अंदर लगाने की जिम्मेवारी हम लोगों की आ गई है। दो ही समस्याएं हैं और दो ही समाधान है। समस्या है पीड़ा और समस्या है पतन। पीड़ा का जो समाधान है वो वही है दोस्तों जो गुरुदेव ने इतनी बार बोला। गुरुदेव ने कहा गायत्री परिवार की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पीड़ा और पतन का निवारण। गायत्री परिवार की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पीड़ा पतन का निवारण। कोई व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, उसके दुख को दूर करने वाला हम बन जाएं, भटक गया है सही राह पर लाने वाला हम बन जाएं। हमारे दो ही काम है। एक काम तो है कि कोई भटक गया है तो उसको हम सही राह पर ला रहे हैं। कोई पूछे कि गायत्री परिजन होने का क्या मतलब है, तो हमारे होने का मतलब है हम जीपीएस हैं। क्या है? हम जीपीएस। भटक गया है ना, हम उसको यू टर्न करा करके सही जगह पर लेकर के आएंगे। अरे साहब आप मिस कर गए हो, गलत राउंड अबाउट पे चले गए हो, एक चौराहा पहले मुड़ना था, हम आपको दोबारा से लेकर के आते हैं। आपको तो वहां जाना था, आप कहाँ जा रहे हो? ये काम किसका है? गायत्री परिजनों का है। आप दो चौराहे आगे चले गए ना, आपको जाना कहीं और था, हम कहीं और चले गए। हम क्या है? हम आपके जीपीएस हम आपको लेकर के आएंगे, हम आपको लाने का काम कर रहे हैं। अभी जो अपना युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से गतिविधियां चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, जो इस पूरी अवधि के अंदर उन लोगों ने नित निरंतर यही किया, पौरोहित का प्रशिक्षण किया, योग के शिविर चलाए, लोगों की कुशलता के लिए दिए। 5-5 हजार साधकों ने एक साथ जो है गायत्री साधना की जिम्मेवारी ली और सारे के सारे लोगों के अहर्निश जो है ट्रेनिंग के काम को अपने हाथ में लिया। इसी तरह की गतिविधियां तो है, जीपीएस का काम है। हमने जो भटक गया है उसको हम सही जगह पर लाने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा काम है। तो आज के समय में जो पहला काम है दोस्तों वो हम लोगों का पीड़ा निवारण का है। और आज से जो आज की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में वैसे ही छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, बस्तर के कार्यकर्ता अहर्निश काम कर रहे हैं। घरों में भोजन ले जा रहे हैं, घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं। परसों नरसों ही वहां भाई साहब से बात हो रही थी, इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हर घर तक जो है टिफिन को ले जाने का, हर घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर तक ले जाने का, और न जाने कितने लोगों तक फ्री टिफिन पहुंचाने का। यहाँ तक कि जो भूखे प्यासे जानवर हैं उनको भोजन पहुंचाने का कार्य जो है अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो आज के समय में जो एक नया संकल्प लिया जा सकता है दोस्तों, और महत्वपूर्ण लिया जा सकता है, वो ये लिया जा सकता है कि हम 4 तरह की टीम जो है वो अपने राज्य स्तर पर बना सकते हैं। एक टीम तो वो हो सकती है जो ये देखे कि लोगों को किस तरह की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह की समस्याएं भिन्न हैं और जिस तरह की समस्याएं हैं उस तरह की सहायता की आवश्यकता है। कहीं पर भोजन की आवश्यकता है तो कहीं पर दवाइयों की आवश्यकता है। किसी स्थान पर राशन की जरूरत हो गई है तो किसी स्थान पर ऐसी भी जरूरतें हैं कि व्यक्तियों को जो है सही समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम अपनी गाड़ियों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, अपने शक्तिपीठ के वाहन को दे सकते हैं कि साहब आप हमारे वाहन को ले लीजिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। जरूरी थोड़ी कि हमारी एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध होगी तभी हम लेकर के जाएंगे, हम आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं। हमारे मुंबई के जो केंद्र हैं, जयपुर के केंद्र हैं, हम लोगों के जो अपने गुजरात के केंद्र हैं, उनने पूरे शक्तिपीठों को हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया। हम एक हिस्सा दे सकते हैं कि साहब आपको जरूरत पड़े तो आप हमारे इस हिस्से का उपयोग कर लीजिए। ऐसी एक टीम हो सकती है जो इस चीज को एक बार
ध्यान से देखिए कि किस तरह की आवश्यकताएं लोगों की पड़ रही है, क्योंकि जो मदद है वो भी सही लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। गलत व्यक्ति तक मदद जाती है तो मदद का भी कोई लाभ नहीं हो पाता। व्यक्ति के पास मदद पहुंचे, चाहे थोड़ी देर से पहुंचे, पर सही व्यक्ति तक पहुंचे तो भी उस व्यक्ति का बहुत बड़ा भला हो पाता है। तो एक टीम जो है इस तरह से चेक करके देखे कि आवश्यकताएं कौन सी हैं। हमारे गायत्री परिवार में कोई दिक्कत में तो नहीं है। और जब गायत्री परिवार में दिक्कत की बात करते हैं तो विभिन्न तरह की दिक्कतें हैं, छोटी छोटी दिक्कतें हैं। किसी के बच्चे को हो सकता है थोड़ी फीस की जरूरत हो, किसी को हो सकता है लोन की जरूरत हो सकता है कि कोई हमारे भाई दूसरे को लोन दे सकते हैं, वो दे किसी को हो सकता है कि बच्चे के लिए ट्यूशन की आवश्यकता पड़ रही है, किसी के पास हो सकता है सामान की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है हमारे पास पुराना लैपटॉप हो जो किसी नए व्यक्ति के काम आ जाए, हमारे पास कोई पुराना सामान हो किसी और के काम आ जाए। ऐसी बहुत सारी तरह की चीजें हैं जो हम लोग दूसरे व्यक्ति तक हेल्प पहुंचा पाने की स्थिति में है। पहली चीज ये देख ली जाए कि किस जगह पर किस तरह के हेल्प की आवश्यकता है। हम लोग कहाँ पर पैसे से हेल्प कर सकते हैं, कहाँ हम प्रतिभा की हेल्प कर सकते हैं। आज के समय में चिकित्सकों की आवश्यकता है, नर्सेस की आवश्यकता है, मेडिकल अलाइड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जो उस गुण प्रतिभा को लिए हुए हैं। हम कल्पना करके देखें कि हर व्यक्ति का एक एक हफ्ता भी मिलता है। हम ये सोचें कि छत्तीसगढ़ में यदि 52 डॉक्टर भी हैं और 52 नर्सेज भी हैं, उनमें से हर कोई ये सोचे कि हम सिर्फ एक एक हफ्ता शांतिकुंज हॉस्पिटल में देंगे, तो आपको जरूरत नहीं। हर व्यक्ति को सिर्फ अपना एक एक हफ्ता ही तो निकालना है, एक एक हफ्ते की छुट्टी ही तो लेनी है बस। और एक एक हफ्ते की छुट्टी तो कैजुअल लीव में वैसे ही मिलती है। यदि व्यक्ति लेकर के आए तो यहाँ पर कंटिन्यूटी में वो सपोर्ट हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, जिस सपोर्ट को हम लोग बनाने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। तो एक सहयोग जो है अर्थ के अलावा इस दृष्टि से भी है कि लोग संसाधनों का सहयोग कर सकते हैं, भोजन का दे सकते हैं, राशन का दे सकते हैं, दवाइयों का दे सकते हैं, एम्बुलेंस का दे सकते हैं। एक टीम की आवश्यकता है दोस्तों, जो पिछली बार भी हम लोगों की बात हुई थी, कि संवाद को स्थापित करने का काम करे। यदि सही व्यक्ति तक ये पहुंच जाए कि देखिए आपकी जो समस्या है वो सही कानों तक पहुंचा दी गई है, उसको थोड़ा काउंसलिंग की आवश्यकता है। पिछली बार हमने कहा था कि 4C की आवश्यकता है कम्युनिकेशन के लिए। एक तो उनको सही बात कन्वे करने की आवश्यकता है, उन तक सही बात चली जाए। आदमी तक भ्रांतिपूर्ण समाचार पहुंच रहे हैं, आदमी परेशान हो रहा है, उस तक जो है सही समाचार पहुंच जाए, उसको कन्वे करने की आवश्यकता है, कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है और कनेक्ट करने की आवश्यकता है। 4 चीजें यदि हम लोग करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन की टीम है उस काम को सहजता से कर सकती है। वो लोगों को कम्युनिकेट कर दे। हो सकता है कि एक टीम के पास ऑक्सीजन हो सकता है एक टीम के पास प्लाज्मा डोनर हो सकता है एक टीम के पास जो है तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा हो। तो यदि हमारी एक टीम है जो लोगों से बार बार संपर्क कर रही है तो ये जान सकेगी कि अरे अभी नवरंगपुर के लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता है, पर वहां पर हो सकता है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर एम्बुलेंस है, वो उनको अभी लेकर के रायपुर आ सकती है, वहां डॉक्टर मडरिया जी का हॉस्पिटल है, वहां तक पहुंच जाएगी। अभी वहां पर तुरंत बिलासपुर में जो है जरूरत है, अपने जहाँ जसपुर की टीम है वहां से लेके आएंगे, रायगढ़ से हम लोग लेकर के आ जाएंगे। अरे अभी यहाँ पर हम लोगों को जरूरत पड़ रही है सुकमा में, तो हम देखते हैं कहाँ से आ सकता है, दंतेवाड़ा में क्या कोई है, यहाँ पर कोई है, वो वहां से पहुंचा सकता है हेल्प। यदि हमारे पास एक टीम हो जो निरंतर इस दृष्टि से भी एक जगह पर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हो, कोई एक तरीका हो जिससे चैनल हो रहा हो, तो तुरंत तुरंत हम अपने लोगों को सहायता पहुंचा पाने की स्थिति में हो सकते हैं। तीसरी जो टीम है दोस्तों वो इस दृष्टि से मदद कर सकती है कि वो लोगों को सामाजिक अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आज के समय में लोगों को जो सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता है, मास्क है, सामाजिक दूरी है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हाइजीन है, सैनिटाइजेशन है, क्योंकि आज के समय की समस्या छोटे छोटे स्थानों तक पहुंच गई है। ऐसे समय में हर घर में स्वच्छता रहे जरूरी है, हाइजीन रहे जरूरी है। इसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। और जो चौथी टीम है दोस्तों, वो लोगों को अपने घर के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, आप सोचेंगे यदि पूरे भारतवर्ष में 3.5 लाख लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो 142 करोड़ लोगों का देश है। एक बहुत बड़ा तबका तो वो है जो अपने घरों के अंदर ही बंद है। वो जो एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने घरों के अंदर बंद है, उनको भी सही सोच, सही चिंतन, सही दिशा देना हम लोगों की जिम्मेवारी है। उनको सही दिनचर्या देना, उनको निरंतर उत्साह से भरना, उनके अंदर गुरुदेव के साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के सूत्र को विकसित करना, ये हम लोगों के चिंतन की आवश्यकता है। हम उनको बताएं कि साहब जो है समस्या मत पढ़ो,
समस्याएं तो सभी जगह पर हैं। आप तो समाधान पढ़ो। आप ये सोचो कि हम लोग ऐसे समय में क्या अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों को बताओ कि हम लोग अच्छा क्या कर सकते हैं। आदमी निरंतर अच्छा सोचेगा तो अच्छा करेगा। नकारात्मकता जो होती है वो अच्छे अच्छे चिंतन को खराब कर देती है। आदमी के मन में जो है यदि नकारात्मकता आ जाए तो आदमी कितना भी अच्छा करना चाहे तो उसका परिणाम जो है शून्य निकल करके आता है। ऐसे में उनको एक सार्थक संदेश से भरना हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो पीड़ा निवारण के लिए आज के समय में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो जाती है कि हम लोगों के कष्ट का निवारण करने के लिए करें। और दूसरा, पतन का निवारण करने के लिए जो सामाजिक दृष्टि से आज के समय में अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए दोस्तों दो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हमारे पास हैं। एक तो घर घर तक यज्ञ पहुंचाने के लिए एकदम श्रेष्ठतम समय है। जो समस्या है वो वातावरण के अंधकार से आई है और वातावरण का परिशोधन आज के समय की अनिवार्यता बन गई है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि यदि यज्ञ सही तरीके से किया जाए तो यज्ञ का सही तरीके से करना कीटाणुओं को जो है नष्ट कर सकता है, विषाणुओं को नष्ट कर सकता है, वातावरण का परिशोधन कर सकता है और इंसान के अंदर अच्छी भावनाओं को बढ़ सकता है। भावनाओं को देख पाने की सामर्थ्य तो प्रयोगशाला में नहीं है, पर भावनाओं को देख पाने की सामर्थ्य हमारी आंखों में तो है। हम अच्छे इंसान बनते हैं तो हमको कौन सी लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट कराने की आवश्यकता है ये जानने के लिए कि हम अच्छे इंसान बन पाए। यज्ञ जिस शिक्षा पर चलने की सोच हम लोगों को देता है, बताता है कि आप ये सिद्धांत अपने जीवन में उतारिए। गुरुदेव जिसको यज्ञ जीवन कहते थे, यज्ञ जीवन शैली कहते थे, उसको अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का ये सही समय है दोस्तों। एक जो है हम लोगों की टीम पूरे छत्तीसगढ़ बस्तर स्तर के निर्धारित की जा सकती है, जो अहर्निश क्रम में लोगों को ग्रह ग्रह गायत्री के लिए, ग्रह ग्रह उपासना के लिए, ग्रह ग्रह यज्ञ के लिए, ग्रह ग्रह संस्कार के लिए प्रेरित करे। उन लोगों को भी प्रेरित करे जो अपने घर में इस समय में संस्कार करना चाहते हैं, उन लोगों को भी प्रेरित करे जहां दुर्भाग्यवश किसी कारण से किसी पारिवारिक सदस्य का निधन हुआ है। तो ऐसे लोगों को संस्कार की आवश्यकता है, वो कराने का काम, ताकि वो शास्त्रोक्त तरीके से, गुरुदेव के द्वारा बताए गए तरीके से, सही तरीके से संस्कार संपन्न हो सके, करने में हमारी टीम सहायता कर सकती है। साथ ही साथ हमारी टीम सहायता कर सकती है दोस्तों अहर्निश किसी व्यक्ति के लिए जप करने में। न जाने कितने लोग हैं जिनका स्वास्थ्य जो है चिंता का कारण बन रहा है। न जाने कितने लोग हैं जिनके घर में असमय जो है काल आकर के दरवाजा खटखटा रहा है। वहां पर अहर्निश गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय का जाप, उनके लिए यज्ञ में आहुतियां देने का क्रम हमारे विभिन्न शक्तिपीठों पर, विभिन्न प्रज्ञापीठों पर अहर्निश चलाया जा सकता है, ताकि उन लोगों को दीर्घायुष्य प्राप्त हो, उन लोगों को जो है सुरक्षा प्राप्त हो, उन लोगों को गुरुदेव का रक्षा कवच प्राप्त हो। सिर्फ जब इतना सारा बड़े पैमाने पर व्यापक दृष्टि से जो है अंधकार फैला हुआ हो, तो उसको निराकरण करने के लिए हर व्यक्ति को अपना जोर लगाना पड़ता है। आप कल्पना करके देखो, आज किसी से बात हो रही थी, बोले गुरुदेव ने उनका जीवन क्यों नहीं बचाया। मैंने कहा गुरुदेव बचा सकते हैं, पर हमको ये भी सोचने की आवश्यकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कष्ट है। भगवान तो भगवान थे, भगवान राम का धनुष देख करके ही समुद्र ने रास्ता बना लिया था। फिर गिलहरी की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर नल और नील की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर हनुमान जी की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हर व्यक्ति की सहायता होती है। भगवान भगवान थे, उनकी उंगली ने गोवर्धन को उठा लिया था, तब भी हर एक व्यक्ति की लाठी लगानी पड़ी ना। ऐसे समय में दोस्तों, हाँ भगवान अपना काम करते हैं, पर हर व्यक्ति को अपनी लाठी तो लगानी ही पड़ती है। हम लोगों का काम है लाठी लगाने के लिए तैयार हो। कष्ट से तो भगवान को भी गुजरना पड़ता है, गुरुदेव को भी गुजरना पड़ता है, हमको भी गुजरना पड़ रहा है, हम सबको गुजरना पड़ रहा है, हम सब उसी वेदना से गुजर रहे हैं। पर ऐसे समय में हम लोगों की आहुतियां जो है एक सत्कर्म के साथ, संस्कार के साथ, सही भावना के साथ, साधना के साथ डलती हैं, तो प्रकाश एकदम से उत्पन्न हो पाता है। आज की परिस्थितियों में दोस्तों ये आवश्यक हो गया है कि हम लोग जो ये पीड़ा और पतन की परिस्थितियां हैं, इनमें पीड़ा के निवारण के लिए आगे आए और पतन का निवारण करने के लिए इंसान के अंतःकरण को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। आज के चुनौतीपूर्ण समय में, ऐसे समय में जब विषमता लगभग हर जगह पर व्याप्त है, तो और कहीं से समाधान के स्वर निकले न निकले, पर छत्तीसगढ़ से, बस्तर से अवश्य निकल सकते हैं। क्योंकि आज की समस्या का जो मूल कारण है वो इंसान की भावनाओं का जो है विकृत हो जाना है। और जैसे ही भावनाएं जो हैं अच्छी होती हैं, भावनाएं पवित्र होती हैं, भावनाएं जो है मर्यादित होती हैं, भावनाएं संस्कारित होती हैं, तो वो अपने आप एक नए संकल्प को, नई सोच को जन्म देती हैं। प्रभु से
परमात्मा से, परमेश्वर से, ईश्वर से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से और माँ गायत्री से यही प्रार्थना है कि वो समाधान के स्वर आज के इस संगोष्ठी के माध्यम से निकल सकें, जो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आप सबके द्वारा चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में चलाया जा रहा है, जिसके अहर्निश जो समाचार हैं वो हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। उस सब के लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। और जो साधना का संकल्प, जो यज्ञ का संकल्प और जो वातावरण की शुद्धि का संकल्प और जो लोगों की रक्षा का संकल्प और ये लोगों की पीड़ा और कष्ट को दूर करने का संकल्प आप लोगों ने लिया है, वो निश्चित रूप से पूर्ण हो और इतने अच्छी तरह से पूर्ण हो कि इस पूरे क्षेत्र के अंधकार को दूर करने के लिए आप लोगों की प्रकाश की किरण पर्याप्त हो। ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, ऐसी हम लोगों की मंगल कामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।